तो आइए आपको सुनाते हैं एक जादुई पेड़ की कहानी। गांव के किनारे एक घना जंगल था जहां बड़े बड़े पेड़, लताएं और जीव जंतु रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय बरगद का पेड़ था जो वर्षों से वहीं खड़ा था। लोगों का कहना था कि यह पेड़ साधारण नहीं था बल्कि जादुई था। उसकी जड़ों में एक अद्भुत शक्ति थी जो हर किसी की समस्या को हल कर सकती थी। लेकिन उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था क्योंकि उसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। गांव का हर बच्चा उस पेड़ की कहानी सुनकर बड़ा हुआ था। कहते थे कि जो भी उस पेड़ के पास जाता वो कभी वापस नहीं आता। लोग डरते थे कि कहीं उस पेड़ की जड़ें उसे निगल न जाए, इसलिए कोई भी उसके पास जाने का जोखिम नहीं उठाता था। परंतु गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम था अंशु। अंशु बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी जो उसे बाकियों से अलग बनाती थी। उसे गांव की कहानियों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि यह सब बस बड़ों की बनाई हुई बातें हैं ताकि बच्चे जंगल में न जाएं। एक दिन अंशु ने तय किया कि वह उस जादुई पेड़ के रहस्य को सुलझाएगा। वह जानना चाहता था कि सच में उस पेड़ में कोई जादू है या यह बस एक कहानी है। उसने अपनी छोटी सी टॉर्च और पानी की बोतल ली और निकल पड़ा उस जादुई पेड़ की ओर। जंगल में प्रवेश करते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। चिड़ियों का चहचहाना, पत्तों का सरसराना और दूर से आती नदी की कलकल। पर अंशु को किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। उसे सिर्फ उस जादुई पेड़ के पास पहुंचना था। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पेड़ वाकई में बहुत विशाल था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थी और उसकी जड़ें इतनी मोटी थी कि ऐसा लगता था जैसे वे जमीन के अंदर से पूरी दुनिया को जकड़े हुए हैं। अंशु ने पेड़ के पास जाकर उसके तने को छुआ। अचानक से तने से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। अंशु चौंक गया, लेकिन उसने हाथ नहीं हटाया। उसी समय पेड़ के तने में एक दरवाजा प्रकट हुआ। अंशु ने अपनी टॉर्च जलाई और दरवाजे के अंदर झांका। अंदर एक घुमावदार सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। अंशु ने बिना किसी डर के उस सीढ़ी पर कदम रखा और नीचे जाने लगा। सीढ़ियां घुमावदार थी और उनके साथ साथ दीवारों पर सुंदर चित्र बने हुए थे जिनमें जादू और चमत्कारों की कहानियां दिखाई दे रही थी। सीढ़ियों के अंत में एक विशाल कक्ष था। वहां एक बुढ़िया बैठी थी जिसका नाम वृंदा था। वह पेड़ की रखवाली करती थी। अंशु को देखकर वह मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि एक दिन तुम यहां आओगे। अंशु ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे कैसे जानती हैं? वृंदा ने हंसते हुए कहा, मैं सब जानती हूं बेटा। यह जादुई वृक्ष सबकी कहानियां सुनता है और मुझे बताता है। तुम बहुत बहादुर हो जो यहां तक पहुंचे। अंशु ने पूछा, इस पेड़ में क्या जादू है? वृंदा ने गंभीर स्वर में कहा, यह पेड़ साधारण पेड़ नहीं है। इसकी जड़ें पूरी धरती से जुड़ी हुई है। यह पेड़ धरती के हर कोने की समस्याओं को महसूस करता है। जो भी इस पेड़ के पास अपनी सच्ची समस्या लेकर आता है उसे यह हल करता है। लेकिन याद रखना, इसका जादू सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका दिल साफ है और जिनकी मंशा नेक है। अंशु ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या मैं भी इस पेड़ से कुछ मांग सकता हूं? वृंदा ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन पहले तुम्हें पेड़ की परीक्षा देनी होगी। अंशु ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। वृंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हें 3 चुनौतियां पूरी करनी होंगी। पहली चुनौती है सच्चाई। तुम्हें अपने दिल से सबसे गहरी सच्चाई को स्वीकार करना होगा। दूसरी चुनौती है त्याग। तुम्हें किसी ऐसी चीज को छोड़ना होगा जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। और तीसरी चुनौती है साहस। तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। अंशु ने इन चुनौतियों को स्वीकार कर पहली चुनौती में उसने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार किया कि वह अपने परिवार को बहुत प्यार करता है, लेकिन अक्सर वह उन्हें यह नहीं दिखा पाता। दूसरी चुनौती में उसने अपनी सबसे प्रिय चीज, अपनी टॉर्च जो उसके पिता ने दी थी, को पेड़ के सामने रखकर त्याग दिया। और तीसरी चुनौती में उसने अपने सबसे बड़े डर, अंधेरे का सामना किया और बिना किसी टॉर्च के अंधेरे कक्ष में बैठा रहा। तीनों चुनौतियां पूरी करने के बाद वृंदा ने उसे बधाई दी
और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई ने तुम्हें यह जादू का हकदार बना दिया है। तुम इस पेड़ से एक वरदान मांग सकते हो। अंशु ने सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि इस पेड़ की जादुई शक्तियां गांव के हर उस व्यक्ति को मिले जिनका दिल साफ है और जो सच्चे हैं। वृंदा ने मुस्कुराते हुए उसकी इच्छा पूरी कर दी। अब गांव के सभी लोग इस जादुई पेड़ के पास आ सकते थे और अपनी समस्याओं का हल पा सकते थे, बशर्ते उनके दिल में सच्चाई और नेक मंशा हो। इस तरह अंशु की बहादुरी और नेकदिली ने गांव को एक नया वरदान दिया। अब वह जादुई पेड़ गांव का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन गया और लोग हमेशा अंशु की तारीफ करते थे कि उसने अपनी जिज्ञासा और साहस से सभी के जीवन में चमत्कार लाया। गांव में अब कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं लगती थी, क्योंकि हर कोई जानता था कि उनका जादुई पेड़ हमेशा उनकी मदद के लिए वहां है। अंशु की कहानी अब सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं रही, बल्कि हर उस दिल की कहानी बन गई जो सच्चाई और नेकदिली के साथ किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।